एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माई आईवीएफ जर्नी पर। आज जो मेरा टॉपिक ये है कि आपकी जो आईवीएफ से रिलेटेड सही एज क्या होनी चाहिए। कुछ पर्सन्स मुझे मैसेज करते हैं कि उनकी एज इतनी हो गई है, 38 हो गई है, 35 हो गई है, क्या उनका आईवीएफ सक्सेस होगा या नहीं होगा। तो देखिए, आईवीएफ के लिए सही एज होना बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, उसके सक्सेस के लिए बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगी, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, कि आप मेरी वीडियोस को प्लीज़ लाइक कीजिए, उसे सपोर्ट कीजिए। जितना आप उसे सपोर्ट करेंगे, मैं पूरी कोशिश करूँगी आगे जैसे मेरे पास कुछ चीज़ों की जैसे कमी है उसको पूरा करने की। अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो प्लीज़ कोशिश कीजिए कि आप जो है अपने रिलेटिव्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, अपने घर में भी जो आपके पर्सन्स हैं उनके साथ उसे शेयर करने की। और चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो एज होती है वो एज फैक्टर जो है आईवीएफ का सबसे बड़ा फैक्टर है। एज जैसे बहुत सारी हम न्यूज़ वगैरह में पढ़ते रहते हैं कि 60 एज के जो बुज़ुर्ग थे, काफ़ी एज हो चुकी थी या 50 एज हो चुकी थी तो उनको कंसीव हुआ। तो ये चीज़ें बाद की बात होती हैं, हम इनको देखकर हम इतना वेट नहीं करना चाहिए हमें। और वैसे भी आजकल जो है लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है, बहुत सी चीज़ें अब जैसे पहले जो होता था 35 के बाद या 40 के बाद ऐसी प्रॉब्लम्स आती थी, फाइब्रॉइड्स, एंडोमेट्रोसिस की। लेकिन आजकल जो है बहुत छोटी सी एज में, जैसे मुझे भी आई थिंक 26 की एज में मुझे एंडोमेट्रोसिस की प्रॉब्लम हो गई। उसके बाद मुझे 28 की एज में मुझे पता चला कि मुझे फाइब्रॉइड्स है, हाइड्रोसेल्फिन्स है। 29 तक मुझे पता चल गया था। उसके बाद फिर मैंने बिल्कुल भी वेट नहीं किया और 30 की एज में मैंने अपना आईवीएफ स्टार्ट करवा दिया। मुझे भी लेट हो गया था, लेकिन इसकी सही एज जो होती है, नॉर्मल प्रेगनेंसी की भी डॉक्टर अगर बोलते हैं तो सही एज जो होती है 24 से 30 के बीच में होती है। 24 से पहले तो जो होती है एज कम होती है, तो 30 के अबव अगर हम कहें तो वो एज हमारे लिए ज़्यादा हो जाती है। तो हमें 24 से 30 की एज जो होती है वो परफेक्ट एज होती है, जो कि कंसीव करने के लिए ठीक होती है। कुछ ऐसे मैसेजेस भी मेरे पास आते हैं, वो ये कहते हैं कि हमारी एज तो अभी कम है तो हमें आईवीएफ करवाना चाहिए या नहीं। देखिए, जितनी एज आपकी कम होगी उतने ज़्यादा आपके लिए सक्सेस के चांसेस ज़्यादा होंगे। अगर आपको डॉक्टर ने आईवीएफ के लिए सजेस्ट कर दिया है तो आपको बिल्कुल भी वेट नहीं करना चाहिए। अगर आपके फाइब्रॉइड्स हैं या आपकी ट्यूब्स बिल्कुल ब्लॉक हैं, बिल्कुल ओपन ही नहीं हो सकती हैं, या आपकी लेप्रोस्कोपी, हिस्ट्रोस्कोपी में बहुत सारी आपके अंदर प्रॉब्लम्स आपको पता चल चुकी हैं और डॉक्टर ने आपको सजेस्ट कर दिया, या आप आईयूआई जो है 2 से 3 बार करवा चुके हैं और वो फेल हो गया है, तो आपको इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचना चाहिए कि आपकी एज कम है, आपको आईवीएफ करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। देखिए, जितनी कम एज होगी उतनी एग की क्वालिटी भी अच्छी होगी, एग्स भी अच्छे होंगे आपके, क्योंकि हमारे जो एग्स होते हैं वो लिमिटेड एग्स होते हैं। और जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है हमारी एग्स भी कम होते जाते हैं, उनकी क्वालिटी भी कम होती जाती है। उससे हमें फिर डोनर एग्स या डोनर हस्बैंड की भी एज बढ़ती जाएगी। हमारी एज बढ़ रही है तो उनकी भी एज बढ़ रही है, तो उनकी भी स्पर्म्स की क्वालिटी कम होती जाएगी। तो फिर हमें डोनर स्पर्म्स या डोनर एग्स लेने की ज़रूरत पड़ जाती है, या कई बार दोनों के अंदर प्रॉब्लम्स हो जाती है तो हमें डोनर एम्ब्रियो की भी ज़रूरत पड़ जाती है। तो इन फैक्टर से अगर हम बचना चाहते हैं, यूट्रस की लाइनिंग पे भी इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि अगर उसके अंदर एंडोमेट्रोसिस हो जाएगा, फाइब्रॉइड्स वगैरह दिक्कत हो जाएगी, एडिशंस हो जाएंगे, या हाइड्रोसेल्फिन की वजह से फ्लूइड वगैरह आना शुरू हो जाएगा, तो ये दिक्कत होनी शुरू हो जाएंगी। तो इन सब से अगर हम बचना है, अगर हम बचना चाहते हैं, तो हमें जो है इन चीज़ों के लिए अपनी एज को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी एज 30 है या 30 से कम है तो आप बिल्कुल कोशिश, अगर आपको डॉक्टर ने प्रेफर कर दिया तो आप बिल्कुल भी वेट मत कीजिए और अपना आईवीएफ स्टार्ट करवा दीजिए। इसमें थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन फाइनेंशियली अगर आप प्रॉब्लम के बारे में भी सोचते रहेंगे, वेट करते रहेंगे, तो आगे और ज़्यादा आपके प्रॉब्लम्स होती जाएंगी, जिसकी वजह से आपको और भी ज़्यादा इंजेक्शंस की ज़रूरत पड़ सकती है, अलग अलग और ज़्यादा मेडिसिन की ज़रूरत पड़ सकती है, आपके खर्चे और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। उससे आप फाइनेंशियली जो है, अगर हम मेडिसिन हमारी महंगी आएंगी, इंजेक्शंस हमारे महंगे आएंगे, तो हमारे को फाइनेंशियली और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो आप कोशिश कीजिए कि अपने सही एज पर ही इसको करवा लीजिए, क्योंकि एज का इसमें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। जितनी एज कम होगी, हमारी एंडोमेट्रोसिस, हमारी जो एंडोमेट्रियम लेयर है, जो हमारी यूट्रस की लाइनिंग है, वो अच्छी होगी, तो हमें कंसीव करने के चांसेस
ज़्यादा हो जाएंगे। तो आप बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि इतने 40 की एज में किसी को कंसीव हो रहा है या 50 की एज में या 60 की एज में, हो सकता है उन्हें नॉलेज ना हो या कोई और उनकी प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमें उनको देखकर नहीं चलना है, हमें अपने शरीर के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर भी उतना कैपेसिटी होना चाहिए कि हम इतने मेडिसिन और इतने इंजेक्शंस को जो है बेयर कर सकें। तो आप, आई होप कि आपको समझ में आई होगी इसकी सही एज के बारे में और क्यों मैं इसके बारे में आपसे रिलेटेड शेयर कर रही थी। तो अगर आपको समझ में आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट है तो भी आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करती हूँ आपके कमेंट्स का आंसर देने की। तो चलिए यहीं पर अपनी वीडियो का एंड करते हैं। राधे राधे।